राष्ट्रपति बराक ओबामा का मानना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चौधराई से दुनिया ही नहीं अमेरिका में भी विरोध की आवाजें उठ रही हैं। ट्रंप के फैसलों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। साथ ही एक बड़े खतरे का अंदेशा भी जताया है। कभी ट्रेड वॉर, कभी प्रतिबंध, कभी वीजा के नाम पर दुनिया को नचाना, तो कभी युद्ध के बीच चौधराई दिखाना, कभी सीज फायर का क्रेडिट लेना, तो कभी युद्ध में खुद कूद जाना। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां अमेरिका को तानाशाही की तरफ ले जा रही हैं। अमेरिका के खिलाफ भारत का बड़ा फैसला अब पूरे यूरोप तक पहुंच चुका है। इसका मतलब क्या है कि रशिया और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, मैं इंडियन समझते हैं कि हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि रशिया रिलायबल पार्टनर है। इंडियन लीडरशिप ने, अगर आपने जो चाइनीज के साथ इनकी स्टेटमेंट आई है उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी जैसे अल्फाज आपको इंडियन साइड से नजर आते हैं। उससे क्या मुराद होता है? उससे मुराद यही होता है कि भाई हमें हर वो रिलेशन चाहिए, वो भले किसी के साथ भी हो। सो अमेरिकन जो हैं उनकी अप्रोच ऑन इंडिया जो है वो चेंज होती जा रही है बड़ी तेजी से। इंडियन समझते हैं कि नहीं, हम अमेरिका की बजाय हम कहीं और चले जाएंगे। अगर आप धमकी दे रहे हैं, इसका मतलब ही ये है 50% फेल हो गया। आप घुटनों पर आ गए कि नहीं जी यार हमारा तो हमने तो दादागिरी करी थी और इंडिया ने मानी नहीं। एंड आई एम प्राउड ऑफ माय प्राइम मिनिस्टर मोदी कि उन्होंने ट्रंप जैसे गुंडे को ये दिखा दिया कि भैया सब दुनिया के लोग जो है ना वो पाकिस्तान की तरह नहीं होते कि दिस मैन हियर इज अ पीस प्राइज का विनर है, इसको पीस नोबेल पीस दे दीजिए। इंडिया इज अ मेजर बायर। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं उन्होंने नहीं किया। कोई काम वाम नहीं किया, वो ड्रामे कर रहे हैं। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी अपसेट। दिस इज द मेन इशू जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी इज नॉट कोऑपरेटिंग। ये भाई कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना है कि जनाब जाएगा वो दरबार में बैठेगा पुतिन के बाहर खड़े होकर वेट करेगा, फिर उसको बोला जाएगा वेटिंग रूम में वेट करो और फिर उसको बोल दिया जाएगा थैंक यू वेरी मच। ये कोई शाबाश शरीफ थोड़ी ना है कि 40 मिनट तक बेशर्मी से खड़ा रहेगा, वेट करेगा कि पुतिन आएगा आएगा आएगा, मेरे से शेक हैंड करेगा। अमरीकी धमकियों के बावजूद भारत की हठधर्मी बरकरार है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखेगा। नाउ अब और प्रेशर आएगा इसके बाद ऑन इंडिया। इंडिया ने बंद नहीं करना। अरब से ज्यादा वो क्या करेंगे? वो कोई वेनेजुएला तो है नहीं कि वो आके इसके ऊपर हमला कर देंगे। इंडिया वेनेजुएला नहीं है भाई, ठीक है, न क्यूबा है, न वो सीरिया और इराक है। क्या आप कहेंगे कि जी हम तो बस जिधर मेरा दिल करेगा तो मैं चल दौड़ूंगा? भाई नहीं कर सकते। भारत ने साबित कर दिया है कि मजबूत मईशत ही मजबूत फैसलों का बायस बनती है। ओवरऑल भारत की पोजीशन मजबूत नजर आ रही है और ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा सबक है। लेकिन मैं अपने प्रधानमंत्री को सल्यूट करता हूं कि उन्होंने हमारा जो है छाती चौड़ी कर दी। दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने पहले ही कह दिया था कि ट्रंप की जो नीतियां हैं वो गलत चल रही हैं। ट्रंप बहुत गलत काम कर रहा है, पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर रहा है, नाटो को डिस्टर्ब कर रहा है। और उसने कहा था कि भारत को डिस्टर्ब मत करो। भारत वो देश है जो अमेरिका को बचा सकता है, चाइना से भी और दुनिया से भी। लेकिन ट्रंप ने माना नहीं। ओबामा ने पहले ही कह दिया था कि मोदी नहीं झुकेगा, भारत नहीं झुकेगा। और आप देख लीजिए आज ट्रंप का घमंड टूट गया है। ट्रंप सोच रहा था कि मोदी जी फोन करेंगे, मोदी जी ने कोई फोन नहीं किया। मोदी जी ने मना कर दिया, मैं तेरे से बात ही नहीं करता भाई, क्योंकि वो मोदी जी देश को पहले देखते हैं। दोस्तों, मोदी जी कभी नहीं करेंगे ऐसा कि भारत को नुकसान हो। और ये बात ट्रंप को समझ नहीं आई, लेकिन ओबामा जानता था इस बात को कि मोदी जी कभी नहीं झुकेंगे। और यही बात आज पूरी दुनिया समझ रही है। इसीलिए आज दुनिया भारत के साथ खड़ी हो गई है, ट्रंप को छोड़कर। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जो ट्रेड टॉक्स है उसके ब्रेकडाउन की खबरें आ रही हैं अमेरिका की तरफ से कि इंडिया के साथ मामला आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि मोदी जी ने कॉल नहीं की प्रेसिडेंट ट्रंप को। जो लोग भारतवर्ष में ये कह रहे हैं कि मोदी जी को फोन घुमा देना चाहिए, मैं कह रहा हूं कभी नहीं। आज आप उसके लिए फोन घुमाओगे क्योंकि उनके शर्तों पे आपने ट्रेड माना। वो कह रहे हैं हम ट्रेड देंगे मगर भीख के रूप में हमें फोन करो। ये ऐसे तो मोदी जी 10 बार फोन कर लेते, मगर ये कि ये ट्रेड डील तब होगा जब तुम हमें फोन करो। क्यों? क्योंकि तुम जो है बार बार कह दो कि ये पहलगाम में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसको हमने रुकवाया था। आज तुम हमसे फोन करवा रहे हो ट्रेड नेगोशिएशन के लिए। कल कहोगे कश्मीर पाकिस्तान को दे दो, जैसे उन्होंने उसको कहा ज़ेलेंस्की को कि भूल जाओ डोनेस्क लुहांस्क भूल जाओ, अब वो रशिया का हो गया। तो कल को ये हमें ऐसे कहने देंगे? ये ट्रेड से नहीं शुरू होगा, बात झुकने की है, बात दबाने की है कि ट्रेड डील होगी हमारी शर्तों पे। हैट्स ऑफ टू प्राइम मिनिस्टर मोदी।
और ये हमारा वचन है अपने प्रधानमंत्री से कि आपके पीछे आपकी जनता खड़ी है, हम पेट पे वो मांगने को बांधने को तैयार है, लेकिन कभी भी, क्योंकि आज आप अगर ट्रेड डील के लिए झुकते तो कल कश्मीर के लिए झुकते, कल दूसरी तरीके से झुकते। वो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, वो दुनिया के प्रेसिडेंट नहीं है, वो दुनिया के प्रेसिडेंट नहीं है, वो कोई एम्परर नहीं है। और जो होगा वो देखा जाएगा। अमेरिका ने भारत को रिच नहीं बनाया था, भारत तब रिच था जब अमेरिका नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, भारत तब भी रिच रहेगा। और विश्व के और भी लोग इनसे परेशान हैं। आज वो ग्रीनलैंड को धमकी दे रहे हैं, अगर आप एक बार उनकी आगे झुके तो वो गर्दन आपकी मरोड़ के नीचे कर देंगे। हैट्स ऑफ टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और मैं उनको कहना चाहता हूं कि भारत की 120 करोड़ जनता आपके पीछे, 20 करोड़ लोग गद्दार हो गए, देश उनको कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन 120 करोड़ आपके साथ है, ये हमारा वादा है। रशिया से तेल परचेज करने पर, तेल रेवेन्यूज पर जो आपने बात की, उस पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी है इंडिया को भी जी। हाँ देखिए ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। इंडिया इज अ मेजर सप्लायर, मेजर बायर। इंडिया इज अ मेजर बायर। इंडिया प्रिटेंड कर रहा है कि हमने कम कर दिए, सबको बता रहा है कि हमने कम कर दिया, हमने कम कर दिया, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं उन्होंने नहीं किया। कोई कम वम नहीं किया, वो ड्रामे कर रहे हैं। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी अपसेट, दिस इज द मेन इशू जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी इज नॉट कोऑपरेटिंग। तो इसलिए आई थिंक नेक्स्ट टारगेट इंडिया, और वो पुराना टारगेट अभी तक है, हिला नहीं है ना। अब और प्रेशर आएगा इसके बाद ऑन इंडिया कि जी आप बिल्कुल बहुत हो गया, मजाक बंद करें। इंडिया ने बंद नहीं करना जी। इंडिया देखे ना, इंडिया बंद करता है अंडर अमेरिकन प्रेशर, तो एंटी अमेरिकनिज्म इंडिया इस वक्त बढ़ रहा है। पब्लिक चिल्ला चिल्ला कर यूएस में कह रही है कि ये वाले टैरिफ हमें ही नुकसान दे रहे हैं। आपको ट्रेजरी में पैसा मिल रहा होगा, लेकिन चीजें उनके वहां पर महंगी हो रही हैं, महंगाई वहां पर बढ़ रही है। मेरे यहां तो 50% टैरिफ नहीं लगाने के बावजूद हमारी तो कीमतें कम हो गई, हमारे को क्या प्रॉब्लम आई? लेकिन इसका मतलब भी ये है, जो मैंने आपके एक और प्रोग्राम में कहा था, कि अगर आप 500% की धमकी दे रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप कह लें कि लगा भी रहे हैं, अगर आप धमकी दे रहे हैं, इसका मतलब ही ये है 50% फेल हो गया। आप घुटनों पर आ गए कि नहीं जी यार, हमने तो दादागिरी करी थी और इंडिया ने मानी नहीं। इंडिया ने तो अपने टीवी और फ्रिज के जो प्राइस हैं वो 5-5, 6-6 हजार रुपए उल्टा कम कर दिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो गई। तो भाई साहब इसे अब 500 के ऊपर लेकर जाओ। अब जो आ रही है बात 500 की, तो आप एक बात बताइए, सबसे बड़ी बात, ये 500% टैरिफ क्यों लगाया जाएगा? क्योंकि उनका स्टेटमेंट है कि ये जो ऑयल है ये आप खरीद कर फ्यूलिंग ऑफ वॉर फॉर दी रशिया आप कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मान ली बात। अब आप मुझे ये बताइएगा, लिख लीजिएगा, यूएस का रशिया के साथ 528 मिलियन डॉलर का जो म्यूचुअल ट्रेड है, इज इट फ्यूलिंग और नॉट? डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा। मेरे भला से वो और ज्यादा करें कम करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है, 530 बिलियन डॉलर का वो ट्रेड अगर आपस में कर रहे हैं, दैट इज नॉट फ्यूलिंग द वॉर। चलो हो सकता है, उससे भी बड़ी बात करते हैं। चलिए जी, इंडिया ने ऑयल ले लिया, मान ली बात, हम ले रहे हैं, ठोक के बोल रहे हैं ले रहे हैं, व्हाइट मनी से ले रहे हैं, ब्लैक मनी से नहीं ले रहे हैं, ये भी आपको पता है। अब अगर मैंने वो ऑयल ले लिया, कमर चीमा साहब हाईलाइट करिएगा, आईएसआई को ये प्रोग्राम जरूर भेजिएगा, आपको एक और मेडल मिलेगा। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि जो ऑयल मैंने लिया है उसको जब मैंने प्रोसेस किया है और उसके जो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, उस ऑयल प्रोडक्ट्स का 6% यूएसए खरीद रहा है। ओ माय गॉड, यूएसए तो भाई अगेंस्ट है इंडिया के भी। और बड़ी बात सुनिएगा, ये जितने भी मेरे रिफाइंड ऑयल हैं, इसका तकरीबन 30 या 33% यूरोपियन कंट्रीज और नेटो कंट्रीज भी लेते हैं। तो दैट मीन्स वो भी फ्यूल कर रहे हैं।